जिन लोगों ने संविधान को अपने पैरों तले कुचला, जिन लोगों ने संवैधानिक परंपराओं का मजाक उड़ाया, आज वो उस एम्बलम से डरते हैं जो भारत का प्रतीक है, जो भारत का गौरव है। जो लोग मां काली का अपमान करते हैं वो राष्ट्रीय एम्बलम का भी अपमान करें, यह आपके लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। बांग्ला में थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगी। আমি হাওড়া লোকসভা ক্ষেত্রে গত 3 দিন ধরে সংগঠনের প্রবাসে আছি। সংগঠনের প্রবাসে আমরা গ্রামে গ্রাম আর যখন ভোটার্স আর সিটিজেনদের সাথে কথা বলছি, সবাই আমাদের প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র ভাই মোদির জন্যে আশীর্বাদ দিচ্ছেন, অ্যাপ্রিসিয়েশন দিচ্ছেন, খুবই আদর দিচ্ছেন। তাই আজকে আমি হাওড়ায় একটি সিটিজেনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই 3 দিনে প্রবাসে গ্রামীণ অঞ্চলে আমি শুনতে পেরেছি কিভাবে গরিব পরিবাররা প্রধানমন্ত্রীজির স্কিম আবাস যোজনা হোক, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হোক, এই স্কিমসের লাভ পাচ্ছেন না। গতকাল আমি জেলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাথে দেখা করেছিলাম, আর হাওড়া লোকসভা ক্ষেত্রে বিশেষ গ্রামীণ অঞ্চলে গরিব পরিবাররা যে বিরক্ত হচ্ছে, ওদের একটি কথা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানিয়েছে। আমি আশা করছি রাজনীতি ছেড়ে জনকল্যাণের জন্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাজ করবে, পক্ষপাত করবে না। আজ সকালে আমরা সবাই ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা আজাদির অমৃত মহোৎসব এই সংকল্প নিয়ে মিছিলটা করলাম। একটু আপনার शुरू करें। गत 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की इकाई के समर्थन और सहयोग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आदेश अनुसार ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं हावड़ा जिला में हमारे नेतृत्व के साथ संगठन यात्रा एवं संगठन यात्रा के माध्यम से हमारे परिश्रमी, स्नेही, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ, नरेंद्र भाई को आशीर्वाद देती जनता के साथ इन 3 दिनों में संपर्क साध सके। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां मेरे संगठन के नेतृत्व का पदार्पण हुआ, जनता जनार्दन ने गांव गली से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रति अपनी भावना व्यक्त की, उनके प्रति सम्मान जताया, बड़ों ने उन तक अपना आशीर्वाद पहुंचाने का मुझे कार्य दिया और छोटों ने नरेंद्र भाई को अपना स्नेह अर्पित किया। प्रधानमंत्री जी के 8 साल के प्रधान सेवक के कार्यकाल में बंगाल की इस पृष्ठभूमि से जनता का प्रधानमंत्री जी के प्रति प्यार, सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिमान है, हमारा गौरव है। इन 3 दिनों में विशेषतः ग्रामीण अंचल में
मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है, स्थानीय प्रशासन कई विषयों पर जनता जनार्दन के मूलभूत सुविधाओं के संघर्षों को लेकर समाधान नहीं दे पा रही। आवास योजना हो, चाहे वो स्वच्छ पेयजल हो, अथवा प्रधानमंत्री जी के विविध प्रकार की स्कीमों की चर्चाएं हो, ग्रामीण अंचल के नागरिकों ने आग्रह किया कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जनहित में जितने कार्य कर रहे हैं वो स्थानीय प्रशासन उन तक पहुंचाएं। कल ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधियों के साथ मेरी एक मीटिंग हुई, जिसमें मैंने विधानसभावार नागरिकों की उस व्यथा को उन तक पहुंचाया। मैं आशावादी हूं कि मैंने नागरिकों की ओर से जो संदेश जिला प्रशासन को दिया, जिला प्रशासन भेदभाव की राजनीति को त्याग कर जनहित में, राष्ट्रहित में, गरीबों के हित में उन कार्यों को करेंगे। आज सुबह आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब ने मिलकर एक मार्च भी इसी जिला में किया। मैं आभार व्यक्त करती हूं उन नागरिकों का जिन्होंने आजादी के इस अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और जब हम आजादी के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये गौरव रहा कि हमारी पार्टी द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार द्रौपदी जी का भी पदार्पण राज्य में हुआ। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी महिला को, एक गरीब परिवार की बेटी को, जिसने संघर्षों से भरा जीवन जिया है, उसको राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद का उम्मीदवार बनाकर प्रधानमंत्री जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को कृतज्ञ किया है। मैं आशान्वित हूं पश्चिम बंगाल की जनता द्रौपदी मुर्मू जी को अपना स्नेह और आशीर्वाद देगी और जल्द ही इस संवैधानिक पद पर विराजित हों। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्र का गौरव बनकर विश्व भर में भारत की एक अनूठी छाप छोड़ेंगी। सेंसेशनल क्लेम किए हैं, वो बोले कि जब वो सेंसेशनल क्लेम मेड, I am currently a serving cabinet minister. These are issues which are consequences from the perspective of security. It is best that those in charge of such issues at the national level, they make a public statement regarding it. Ma'am, congratulations on your new ministry. But Trinamool Congress Member of Parliament Jawahar Sirkar took to social media, and if I can quote, Smriti Irani assigned charge of Ministry of Minority Affairs after Naqvi resigns, hardcore Hindu, married to a Parsi, given charge of Muslims, Christians. Is this BJP's brand of secularism? Is Mr. Sharkar of the opinion that Parsis, Jains, Bauds are not minorities? Do tell him. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। The opposition has been trying to suggest that BJP's idea of minority development has always isolated Muslims. They're also trying to suggest that BJP offers the opposition's idea that an Indian should be a minority in their own country. What does that tell you? Is not every Indian equal? Is not every Indian having the right to be equally respected? The fact that the opposition proposes inequality itself is shameful. But they are trying to identify that out of 395 Said is the opposition of the opinion that Indians are to be unequal. We've had many heads of state
who have belonged to different religions. It is our constitutional responsibility to ensure that we serve all, appease none. So, In the Ministry of Minority Affairs, I serve India and I serve all communities, and especially those communities that the Constitution has deemed fit for my office to serve. ma'am, how do you react to the fact that there have been multiple analogies drawn after the recent Sri Lanka development? We have Many a people since 2014 who have wished for India to perish. Unfortunately, they are part of many Indian political parties. For you to hate Modi is accepted. For you to hate India is unacceptable. comparisons are now happening between India, Sri Lanka, Yes. and Afghanistan. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।